भारत राजाओं महाराजाओं का देश रहा है। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर छोड़ी है। एक ऐसी धरोहर जिसकी संरचना देखकर हम आज भी हैरत अंगेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज आपको हम राजस्थान लेकर चलते हैं, जो महलों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर एक से एक आपको किले मिलेंगे और एक से एक शानदार इमारतें मिलेंगी। दोस्तों अगर आप किसी खूबसूरत किले की सैर करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये किला राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद ख़ास है। इस किले की संरचना यहाँ आने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जूनागढ़ फोर्ट की। दोस्तों जूनागढ़ किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करणचंद की निगरानी में शुरू किया गया था। राजा राय सिंह के बारे में बता दूं कि राजा राय सिंह सन 1571 से 1611 तक बीकानेर के शासक रहे हैं। जूनागढ़ किला बहुत ही शानदार, भव्य और आकर्षक है। पर्यटक यहाँ पर जब आते हैं इसकी भव्यता को, इसके निर्माण को, इसकी वास्तुकला को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। जूनागढ़ किला लगभग अजेय कहा जाता है क्योंकि बहुत ही लोगों ने इस पर आक्रमण किया और इसको प्राप्त करना चाहा, इसको जीतना चाहा, लेकिन जूनागढ़ किले की विशेषता ये है जितने भी आक्रांता रहे हैं उस पर काबिज नहीं हो पाए, इस पर कब्जा नहीं कर पाए। तो अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की बात करें तो जूनागढ़ किले पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया, लेकिन कभी कोई इसे हासिल नहीं कर सका। सिर्फ एक अपवाद है कि कामरान मिर्ज़ा ने ही इस पर एक दिन के लिए अपना नियंत्रण रखा था। कामरान मुग़ल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और उनके बाद बीकानेर पर राव जीत सिंह का शासन हुआ था। करीब 5.5 एकड़ में बने इस किले के परिसर में आपको महल भी मिल जाएगा, मंदिर भी मिल जाएगा, रंगमंच से बने हुए तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ये इमारत उस समय की मिश्रित वास्तुकला की एक बेहतरीन प्रदर्शनी है और दर्शाती है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ फोर्ट के प्राचीन शहर का नामांकन एक पुराने दुर्ग के नाम पर हुआ था। ये गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ पूर्व में हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई भी हुई थी। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। हड़प्पा की सभ्यता काल के कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ चूड़ासामा राजपूतों की राजधानी थी। ये एक रियासत थी। गिरनार के रास्ते में ही एक गहरे रंग का बेसाल्ट चट्टान है जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने का शिलालेख आज भी मौजूद है। दोस्तों जूनागढ़ किला आज भी गर्व से अपना इतिहास बयान करता है और कहता है कि मुझे कोई भी शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं कि इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा इस भव्य किले पे कब्जा किया गया जाने का प्रयास का जिक्र हो मिलता है। कहा जाता है कि मुग़ल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने के लिए किले पर फतह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको सिंहासन छोड़ना पड़ा। ये है जूनागढ़ किले का इतिहास। इसके अलावा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है कि जूनागढ़ को किसी शासक ने जीता हो और उसके मंसूबे कामयाब हुए हों। हालांकि जूनागढ़ पे बहुत बार आक्रमण हुआ, लेकिन जूनागढ़ को कोई जीत नहीं सका। दोस्तों बरसात को तरसते रेगिस्तान, ख़ास तौर से उस पुराने दौर में जब बारिश राजस्थान के लिए त्यौहार होती थी, उस दौर में राज के शाही किलों को बादल महल बनाकर बरसात का एहसास कराया था।
जूनागढ़ महल में बना बादल महल अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। इस भव्य महल को किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसको बादल महल कहा जाता है। महल में पहुंचकर वाकई लगता है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास कराती हैं। यहाँ बहने वाली ताज़ी हवा पर्यटकों की सारी थकान को दूर कर देती हैं। इतिहास इस पूरे जूनागढ़ फोर्ट से बहुत गहरी जड़ों तक जुड़ा है, इसलिए सैलानी इसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। ये किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों से बना है। हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया गया है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और भव्य नज़र आता है। दोस्तों, ये था जूनागढ़ फोर्ट, जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसके इतिहास से जुड़ी चीज़ों को बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। हम आपके लिए इसी तरह ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।